कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो? ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे। श्री शिवाय नमस्ते। दुकान पर बैठा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आया, आंख में आंसू भर रहे हैं, आज दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति होगी। उस समय पर मेरा दुकान पर बैठे हुए एक एक भाई से निवेदन है, उस समय पर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। उस समय पर गादी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहते रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं, मेरा जिन जिन के व्यापार चलते हैं, जिन जिन की दुकान चलती है, उन माताओं के निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी रख लो, 2 एक डब्बी पति के हाथ में जल भर कर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना तो थोड़ा सा जल छीट देना, मेरा बाबा स्वयं आएगा कार्य कर। वो डब्बी अगर पति लाने में भूल गया तो 2-3 डब्बी रख लो, इतनी सी। लोग तो संक्रांति पे तो बांटते ही हैं इतनी सी डब्बियाँ, तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी? वो इतनी सी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी, ये झोला ले जा रहे हो, तुम कागज ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, सामान ले जाते हो, दुकान का सारा सामान ले जाते हो, तो ये डब्बी में जल भी ले जाओ। अंदर जब जाओ भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, डब्बी में जल अगर दुकान के अंदर भी चले गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चितता है। वो चलाएगा, वो देख ले, मेरा शिव तुम्हारे साथ। महीने भर में एक बार, पूरे महीने में एक बार बिमला तुलसी का सेवन करना प्रारंभ करो। कौन सी तुलसी? बिमला। 3 तुलसी होती है, श्यामा, रामा और बिमला। बिमला तुलसी एक ऐसी तुलसी होती है जिसका मात्र एक इतना सा पत्ता, ये इतना सा पत्ता, मात्र बिल्कुल जरा सा पत्ता, यदि आप मुख में, लोग कहते हैं शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है, शास्त्र रीति से नहीं चढ़ना चाहिए, पर विमला तुलसी अगर शंकर का नाम लेकर जरा सा तिनका खा लिया जाए, उसके बाद में आप पूरे महीने कितना भी मीठा खाओ, नमकीन खाओ, आपकी शुगर लेवल पर ही रहेगी। यहां तक कि जो इंजेक्शन लगा रहे हैं या टेबलेट खा रहे हैं वो भी छूट जाए। विमला तुलसी। और विमला तुलसी खाने का तरीका और विमला तुलसी क्या होती है उसको ध्यान रखना। विमला तुलसी खाकर देखना पहले कैसी होती है। विमला तुलसी खाने के बाद शक्कर खाकर देखना तो पानी जैसी लगना चाहिए, गुड़ खाकर देखना तो पानी जैसा लगना चाहिए, तो समझो कि विमला तुलसी है। परंतु कितनी खाना है अभी आपको बताया, बिल्कुल जरा सा, जैसा नख कटता है ना, अपन नेन कटर से नख काटते हैं, तो छोटा सा भाग मात्र विमला तुलसी का महीने में एक बार। यहां तक शुगर अगर आपके ऊपर नीचे नहीं जा रही है तो आप 2 महीने में भी एक बार विमला तुलसी खा सकते हैं, बस बराबर में। और खूब खाओ और खूब डॉक्टर से चेक करो, तुम्हारे मशीन हो तो उससे भी चेक करो, बिल्कुल शुगर लेवल पे मिलेगी, ऊंची नीची नहीं जाएगी। और जब तक विमला तुलसी ना मिले तब तक क्या करें, तो शिवरात्रि के दिन जो सामर फली आती है, सामर फली देखिए, लंबी वाली सूरजना फली क्या बोलते हैं उसको, मूंगा फली, सामर फली, जिसको सब्जी वब्जी में डालते हो आप लोग, लंबी सांबर फली बोलते। तो सांबर फली की जो पत्तियां होती हैं, सांबर फली जिस वृक्ष में लगती है उसकी जो पत्तियां होती है, इसके 31 झूमर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन समर्पित कर दे, रात्रि को 12 बजे। कोई सी भी शिवरात्रि पे करें, अगर इस शिवरात्रि पे नहीं कर सकते अगली पे करें। 31 झूमर शिव जी को समर्पित करें, उस झूमर को उठाकर लाएं, पानी चढ़ाने के बाद में उसको आधा लीटर पानी में उकाल लें, पानी को 250 ग्राम हो जाए ठंडा कर लें, ठंडा कर कर कपड़े से छान लें, छान कर एक पात्र में लेकर, बस तांबे के पात्र में मत रखना उसको, स्टील आदि जो भी पात्र तुम्हारे कांसा चांदी उसमें रखकर शंकर जी का उसी रात्रि को वापिस अभिषेक कर दें, ठंडा कर शिव जी को चढ़ा दें, चढ़ाकर एक नीचे पात्र लगा लें, उसी पात्र में उसको झेल कर लिया, शिवरात्रि के दिन ही रात्रि, कोई सी भी शिवरात्रि हर महीने आती है, उसको लेकर आ जाएं। 15 दिन तक सुबह खाली पेट उस जल को पीना चालू कर दीजिए।
आपको 6 महीने शुगर लेवल में ही मिलेगी। आप कितना भी खाएं, कुछ भी पाएं, कहीं पे भी जाएं, कैसे भी रहें, आपको बराबर पर ही प्राप्त। जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हैं, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है, पीछे का भाग, ये जो भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के, अर्थात जहां से जल बहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा हो बस आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर, अर्थात जो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को किसी भी शिवरात्रि पर उस स्थान पर महीने भर में, हर महीने शिवरात्रि आती है, उस जगह पर रख दीजिए और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ वृत्ति होती हो, अपशब्द कहता हो, ताने देता हो, या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही हो, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर, जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे गिर जाए उतनी डंडी को उठाकर ले आए, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दी जाए महाराज, उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण, चिड़चिड़ प्रवृत्ति को रोकने के लिए, क्रोध को रोकने के लिए, ये एक जगह पर और काम में आता है, यही उपाय। कहां? अगर हमारे घर की बेटी या बेटे गलत जगह पर संबंध कर रहे हो और कहना नहीं मान रहे हो, और आप समझा कर हार गए कि वो ठीक नहीं, मान ले, नहीं माने, तो भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे तो वहां पर भी ये काम आता है। हाटकेश्वर, जैसे मान लो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो सूजन आ जाती है शरीर के अंतर्गत, पांव सूज जाता है या हाथ कोई सूज गया, या सूजन उतर ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया कि इतना इतना शरीर चल ही नहीं रहा है, मान लो नहीं चल रहा, तो शास्त्र कहता है कि 5 पीपल के पत्ते, 5 बेलपत्र के पत्ते, महाराज इन 5 पत्तों को लेकर बड़े प्रेम से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए और शमी के वृक्ष के नीचे 1 लोटे के अंदर, जल के अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद एक पात्र, शमी के पत्र के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे एक पात्र रखिए, उस पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, शंकर का एक अवतार है, अवधूत अवतार। शंकर के उस अवतार से बहुत सारे जलंधर, बाणा, ऐसे ऐसे रूप प्रकट हुए, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाइए। पर शास्त्र कहता है पीपल का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता कम से कम 20 मिनट तक उस पानी में गला होना चाहिए, उसके बाद उसको समर्पित करें। कोई मूर्ति नहीं रखना है, कोई स्वरूप नहीं बनाना, केवल पात्र में डालना हमारा, और उस जल को उसी शमी पेड़ के नीचे पीकर आ जाइए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी सूजन होगी शरीर की वो समाप्त हो जाएगी। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहाँ है? रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा, जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो जी जियो। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है
तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झुटेलियो, पाटीदार जी गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला, देख के तो आए कितों के घर में पिनाया है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है, उतना बोल। ये तो आपकी चित्तवृत्ति में आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनियों से पूछा गया क्या सब पांव छूती है? हाँ, तुरंत तैयार। अरे गुरुजी आओ, ये तो उसी में कहा लोग है ना, वो एक आप लोग गाते हैं ना, वो देवी जी की आरती, माता पिता का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, उसी में कहा है पति पत्नी का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, बैठी बैठी पत्नी खाती, पति कमा कमा मर जाता। okay? सारी तनख्वाह निपटाने वाली, बच्चों के नाम पर आइसक्रीम खुद खा जाने वाली। विचार करे सबका। हम सोचे कि एक उठाया सब ने, हाँ हमने भी डाल रखा है। अरे थोड़ा सा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन में भाव लेकर जा, बस थोड़ा सा भी लाए ना, उतने में तो कल्याण हो गया। जैसे सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो कथा के माध्यम से गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।